नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव आपका अपने YouTube चैनल आइडियल सर्जी पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं, यानी हमने प्रश्नावली 5.1 को पूरा किया, 5.2 को पूरा किया, 5.3 को हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके हमने प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा इन दोनों को भी हल कर लिया है। प्रश्न क्रमांक तीसरे के जो प्रश्न है उसमें आपके 10 प्रश्न उसमें शामिल हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 यानी प्रश्न क्रमांक 3 के 5 प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले आप इससे पहले वीडियोस को हमारे अवश्य देख लें, तभी आपको आगे कंटिन्यू समझ में आएगा। इसीलिए आप क्या करें, हमारे चैनल आइडियल सर्जी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट में अवश्य लिखें। तो आइए देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक एपी में ए बराबर आपको जो पहला जो प्रश्न है उसमें ए का मान आपको दिया है 5, डी का मान आपको 3 दिया है, ए एन जो आपका एनवा जो टर्म है, एनवा जो पद है उसका मान है आपके पास 50। ज्ञात करना है आपको एन और एस एन का मान। हमने जो योगफल जो आपके एपी के जो योग आता है उसका हमने सूत्र देख लिया था एस एन का। तो 2 सूत्र हैं, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखें। एक तो हमें यूज़ होगा एन व पद a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, 5.2 हमने पूरी इसी पर आधारित की थी। और एस एन का जो सूत्र है वो है आपका n/2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इसका एक और सूत्र था आपका, वो था आपका n/2 और a प्लस एल या फिर an जो आपका n व पद है वो। इन 2 सूत्रों के ऊपर आधारित हैं आपके ये प्रश्न। तो ध्यान से देखें, पहला प्रश्न जो मैं हल करने जा रहा हूँ वो है आपका कि a बराबर जो आपको दिया है वो है 5, d दिया है, d का मान है 3 और an का मान आपको दिया है 50। निकालना क्या है, n और sn। तो हम पहुँचेंगे कैसे, देखिए जो हमें दिया रहता है उसी से हम स्टार्ट करें। an हमको क्या दिया है, 50 दिया है, तो an का हम क्या लगा दें सूत्र, an आपके पास क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये हमको दिया है 50, a का मान है आपके पास 5, n हमें निकालना है तो n माइनस 1 और d आपको दिया है 3 और बराबर में 50। ध्यान से देखें, बड़ी आसान सवाल है, केवल आपको यहाँ संख्या को रखना है और आप आसानी से n या जो भी आपको दिया जा रहा है उसका आप मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें 3n माइनस 1, 5 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 50 माइनस 5 प्लस के 5 हैं तो माइनस के हो जाएंगे। तो 3n माइनस 1 का मान कितना आ जाएगा 45। यहाँ से आप n माइनस 1, 3 यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, 45/3 तो ये होता है आपका 15। तो यहाँ से n का मान आपका कितना आ जाएगा 16, माइनस 1 को मैं उधर ले जाऊँगा तो 15 और 1 16। यहाँ से आपको n का मान मिल गया 16। अब ध्यान से देखें, हमको अब निकालना क्या है, n तो मिल गया है, अब Sn निकालना है। तो देखें Sn, तो Sn देखें, Sn का मैंने यहाँ सूत्र लिखा है। यदि आपके पास आखिरी जो पद है, यानी आपके पास जो L है, लास्ट टर्म है, वो अगर आपको दी हुई है तो आप लगाएंगे ये वाला सूत्र, और यदि आपको आखिरी पद नहीं दिया है तो आप लगाएंगे ये वाला सूत्र। तो आपको आखिरी पद यानी n वा पद आपको दिया हुआ है तो आप कौन सा लगाएंगे, an बराबर 50, यानी कि आप रखेंगे n/2 a प्लस एल को मैंने आपको बताया, हम क्या और लिख सकते हैं a प्लस an, आखिरी पद है ये। तो n हमारे पास क्या आ गया है 16, तो 16/2 और a आपके पास कितना है 5 और an कितना है 50, रख दीजिए। 16/2 आपका हो गया ये 8 और 50 और 5 ये हो गए आपके 55। गुणा कर दीजिए 8 का, 8 5 40, 4 हासिल, 8 5 40 और 4 44, यानी कि आपका जो S16 पदों का योग, इस श्रेणी के 16 पदों का योग हमारे पास कितना आ गया 440। तो आप देख रहे हैं n का मान 16 आ गया है और S16 का मान कितना आ गया 440। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक पहला, जो तीसरे का प्रश्न था पहला। दूसरा आप देखें, दूसरे में आपको क्या दिया है, जो हल है दूसरे का देखें, a का मान आपको दिया है 7, a13 जो आपको दिया है वो है 35। निकालना क्या है d और S13 का मान। तो देखें जो हमको दिया है वहीं से स्टार्ट करें। a13 कितना दिया है 35,
A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A+12D, A+n-1, n की जगह यहाँ 13 है तो 13 में से एक जाएगा 12, A+12D आपको कितना हो गया 35। तो यहाँ देखिए A का मान आपको कितना दिया है 7, तो रख दें 7 + 12D बराबर 35, 12D 7 को उधर ले जाएंगे तो 35 - 7 घटा दें 28 आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। 12 को क्या करें 28 के भाग कर देंगे तो 28/12, ठीक है। इसको आप काटें, 2 से काट लिया, 4 से काट लीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, तो D का मान आ जाएगा यहाँ 7/3। देखें D का मान हमारे पास आ गया है, पहला उसने D पूछा है, फिर क्या पूछा है S13 का मान, तो S13 हम निकालें। S13 में क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे हम S13, ठीक है। S13 में क्या लगा दें हम n/2, यानी n यहाँ कितना है आपका 13, तो 13/2, ठीक है। और A कितना है 7, और A13 भी आपको कितना दिया है 35 दिया है, देखें आप। यानी यहाँ यदि n है तो यहाँ an आना चाहिए, यदि यहाँ S13 है तो यहाँ भी 13वां पद आना चाहिए A13, तो वो आपको 35 दिया है। तो 13/2, 35 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 42, ठीक है। 2 से आप क्या करें काट दें तो ये 21, गुणा कर दें 13 का 21 में, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273। S13 13 पदों का योग कितना आ गया 273, जहाँ आपका D कितना निकला है 7/3। तो यही दो आपसे चीज़ पूछी थी उसने, D का मान निकालें, फिर आप 13 पदों का योगफल निकालें। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को देखें ध्यान से। तीसरे प्रश्न में वो आपको दे रहा है A12, क्या दिया है आपको A12 का मान दिया है 37, D का मान दिया है 3, निकालना क्या है A और S12। ध्यान से देखें A और S12। अब देखिए हमें जो दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे A12, तो A12 यानी कि A+11D बराबर 37, भाई A12 को क्या लिख सकते हैं A+11D बराबर 37। D आपको दिया है तो A+11 गुणा D कितना है 3 बराबर 37, तो A बराबर 37 और 11 × 3 = 33, तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो A का मान आपका आ गया 33। 37 में 4 घटा देंगे, 37 में हम 33 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मान 4, यानी A का मान हमारा कितना आ गया 4। अब निकालना क्या है S12, तो देखें ध्यान से, इधर मैं निकाल रहा हूँ S12। देखें S12 आपका क्या होगा 12/2 n/2 A+L, L भी कैसा होना चाहिए आपका 12वीं पद होना चाहिए, तो A आपका कितना आ गया है 4, और L यानी लास्ट टर्म यानी A12 कितना है 37, रख दें। 12/2 आपका कितना हो जाएगा 6, और 37 और 4 41, गुणा कर दें 6 एकम 6 और 6 चौक 24, यानी S12 का मान आपका कितना आ गया 246। तो देखें ध्यान से, यहाँ से हमें A का मान भी मिल गया और 12 पदों का योग भी हमें कितना मिल गया 246। तो देखें आप, बड़ी आसान से सवाल हैं ये, जिसमें आपको केवल 2 सूत्रों का ध्यान रखना है। an का मान देखें आप A+n-1 गुणा D, और Sn, इन दोनों सूत्रों से हम इन प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के लिए बढ़ें, उससे पहले आप एक काम करें, आप हमारे चैनल आइडियल सर जी को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप इससे आगे के या पिछली वीडियोस जो भी आप देखना चाहें वो आपको आसानी से मिल सकें। तो देखें प्रश्न क्रमांक जो 4 है, चौथे में आपको क्या दिया है A3 का मान आपको दिया है 15, और S10 आपको दिया है 125। ध्यान से देखें इस प्रश्न को, D का मान और A10 का मान वो आपसे पूछ रहा है। तो देखें आपको योग दे दिया उसने 10 पदों का, तो यहाँ लिख देते हैं S10 हमको दिया है 125, ठीक है। यहाँ ना आपको A दिया है ना आपको D दिया है, तो यहाँ से हम एक समीकरण अवश्य निकालेंगे। S10 है तो क्या लिखेंगे 10/2 यानी n/2, और सूत्र लगाएंगे 2a + n-1 गुणा D, तो 2a + n कितना है आपका 10 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 गुणा D बराबर आपको कितना दिया 125। 10/2 आपका होगा 5, ठीक है। 2a + 9D बराबर 125, 5 को आप यहाँ ले जाएं भाग में, तो ये बन जाएगा समीकरण 2a + 9D बराबर 5 का भाग आप 125 में दे दें, तो 5 दूनी 10, 2 × 5 = 25, तो
पहला समीकरण आपका ये बन गया 2a + 9d बराबर 25। दूसरा के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको a3 दिया है इसको लें आप। a3 आपको कितना दिया है 15, इसको आप क्या लिखेंगे a + 2d, ये हो जाएगा आपका 15। अच्छा यहाँ देखें आप a और d, और यहाँ देखें a और d, ये दो चर के आपके समीकरण बन गए हैं। इसको आप मान लें दूसरे समीकरण। ठीक है, यहाँ से आप क्या करें, a का मान आप आसानी से यहाँ से निकालें, a बराबर 15 - 2d। ठीक है, इस जो समीकरण इसको मैं नाम दे देता हूँ तीसरा। इस समीकरण को यहाँ से आप a का मान 15 - 2d उठाएं और कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो a का मान यहाँ रख देंगे, तो 15 - 2d + 9d, क्या है ये 9d बराबर 25। ध्यान से देखें, ये पहला समीकरण है आपका, तो ये है। गुणा कर दें आप, देखिए 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस के 9d और बराबर 25। ठीक है, 9 में से ये 4 जाएंगे, क्या बचा 5d। 30 को मैं उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो 25 - 30 आपका कितना हो जाएगा -5। तो d का मान आपका कितना आ गया -1। 5 का भाग -5 में देंगे, तो d का मान आपका कितना आ गया -1। इस d के मान को मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। यहाँ देखें, समीकरण 3 में रख रहा हूँ इस d के मान को। तो d आपका कितना आया है, यह है आपका -1। तो a बराबर 15 - 2 गुणा -1, तो a का मान कितना आ जाएगा 15 प्लस माइनस प्लस 2, तो a का मान आपके पास आ गया 17। a का मान 17 आ गया, d का मान -1 आ गया है। निकालना क्या है, प्रश्न को एक बार फिर देखें। d का मान निकालना था, तो पहली चीज़ तो हमारे पास आ गई है कि d का मान -1 है। दूसरी चीज़ वो आपसे क्या पूछ रहा है कि a10, यहाँ देखें a10 आपका क्या होगा a + 9d। ठीक है, a आपके पास है 17, 9 गुणा d है -1, तो 17 - 9, ये आ जाएगा आपका 8। यानी कि a10 जो है वो आपका कितना आ गया 8, यानी 10वां जो आपका पद है वो क्या होगा 8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 भी। इसमें हमको केवल ये ध्यान रखना था, आपको यदि योग दिया है तो दूसरा जो दिया है वहाँ से आप दूसरा समीकरण निकालें। 2 चर के आपके समीकरण बन जाएंगे, तो a और d का आप आसानी से हल कर लेंगे। a का मान निकाल लेंगे, d का मान निकाल लेंगे। फिर आपसे वो जो भी कहे, आपसे यदि वो किसी भी पद की बात करें, 10वें पद की बात करें, 50वें पद की बात करें, आप वहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 4, जो तीसरे का चौथा प्रश्न। जो 5वां प्रश्न है, देखें 5वें प्रश्न में आपको उसने दिया है d का मान। d का मान आपको दिया है 5 और s 9 आपको दिया है, यानी कि 9 पदों का योग आपको दिया है 75। निकालना क्या है a और a9। ध्यान से देखें, वही काम, s9 को उठाएं। s9 में आपको क्या दिया है 75, रख दें 9/2। ठीक है, 9/2, 2a + n-1, n यहाँ कितना है 9 में से 1 जाएगा, क्या बचा 8, गुणा d कितना है आपका 5 बराबर 75। ठीक है, 9/2, इसको क्या करें बराबर के उधर ले जाएंगे तो भिन्न आपकी पलट जाएगी। तो 2a + 8 × 40 बराबर 75, और गुणा में 9/2 है, तो इधर क्या हो जाएगा 2/9। ध्यान से देखें, 2a + 40, इसको ठीक कर लें, 3 से काट लें, ये कट जाएगा, 3 × 9, यहाँ से काटें, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25, 25 दूनी 50, 50/3। 2a बराबर यहाँ 50/3 माइनस के 40, 40 को मैं उधर ले गया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान है, तो 2a बराबर ये 3 आ जाएगा, यहाँ 50, 1 3 3, तो 3 4 3 12, 120। तो 2a बराबर 50 माइनस के 120 आपके कितने हो जाएंगे -70/3। ठीक है, -70/3। इस 2 को आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे ले आएंगे, तो ये 3 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। इसको और हल करें अच्छे, और इसको सरलीकरण करें इसका, तो 2 से 2 3 6, और ये आपका 35। ठीक है, तो a का मान आपका कितना आ गया, a बराबर आ गया -35/3। ध्यान से देखें, a का मान आ चुका है आपका, कितना आया है -35/3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, वो है आपका a9, 9वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ देखें आप,
मैं 9वां पद लिख रहा हूँ A9 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 8D, ठीक है। A का मान हम कितना निकाल लिया है, माइनस के 35/3 प्लस 8 गुणा D क्या है आपका 5, तो माइनस के 35/3 प्लस 8 5 40, 3 यहाँ लिखें, माइनस के 35 प्लस 1 3 3 तो 4 3 12 120, ये है 120 में से आप ये घटा दें तो 5 और 5 10, 4 8 और 4 12, ठीक है। तो 85/3 ये आपका क्या आ गया A9, यानी कि 9वां पद जो है आपका वो कितना है 85/3, जहाँ आपका A का मान कितना आ गया माइनस के 35/3। तो हमने आज देखा प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। आज हमने इस वीडियो में प्रश्न 5 तक हमने सॉल्व किए हैं। आगे के 5 को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप एक काम ज़रूर करें, हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। जो भी आपकी क्वेरी है, किसी भी आपको प्रश्न में से संबंधित, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।